जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज पेंशन को लेकर के 14 फरवरी का एक बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है, जिसे जानना हर पेंशन धारक के लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे आप वृद्धा पेंशन लेते हों, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का लाभ लेते हों। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो 14 फरवरी से चेंज हो रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और किन लोगों को नुकसान हो सकता है। तो सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपडेट नंबर 1, पेंशन योजना में बड़े बदलाव लागू। भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग तीनों पेंशन योजनाओं में बदलाव का फैसला किया है। ये नए बदलाव 14 फरवरी 2026 से लागू होने जा रहे हैं, यानी 13 फरवरी यानी आज तक पुराने नियम लागू रहेंगे, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार आपको आगे आने वाले समय में लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य साफ है, कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता दी जाए और उनकी जीवन शैली में सुधार लाया जाए। इसके साथ ही साथ साथियों, होली को लेकर के भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि होली से पहले पेंशन बढ़ोतरी की संभावना है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, होली से पहले आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, बजट सत्र के बाद से लगातार संकेत मिल रहे हैं कि होली से पहले आपको पेंशन बढ़ के मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो होली से पहले आपको 2 बार पेंशन मिल सकती है, वो भी बढ़ी हुई राशि के साथ। और मैंने 2 कंडीशंस भी आपको बताई थी कि अगर सरकार फर्स्ट कंडीशन मानती है, सरकार के सामने 2 कंडीशन है, पहली और दूसरी। अगर सरकार पहली कंडीशन को मानती है तो इसका मतलब ये होगा कि पिछले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जितनी भी आपकी बकाया राशि है वो आपको होली से पहले दे दी जाएगी। और अगर जो सरकार दूसरी कंडीशन के साथ जाती है तो फिर आपको बढ़ी हुई पेंशन राशि इस होली से पहले मिल जाएगी, लेकिन पिछली बकाया राशि अभी आपको नहीं मिलेगी। अब देखना ये होगा कि सरकार के पास ये दोनों प्रस्ताव गए हैं, अब इसमें से सरकार किस प्रस्ताव को पास करती है। उसके बाद अपडेट नंबर 3 साथियों आता है योजना का एक ओवरव्यू। योजना का नाम क्या है? वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। इसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना भी कहते हैं। लागू तिथि 14 फरवरी से है। लाभार्थी इसके बुजुर्ग होंगे, विधवा महिलाएं होंगी, दिव्यांग व्यक्ति होंगे। पेंशन राशि जो है श्रेणी और राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जैसे कई राज्यों में बुजुर्गों को 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के बीच में मिलते हैं, विधवा स्त्रियों को 1,500 से 3,000 रुपये के बीच में मिलते हैं। और बात करें हमारे दिव्यांग भाई बहनों की, तो गंभीर स्थिति में अगर आप हैं तो आपको 3,000 रुपये से ज़्यादा और 6,000 रुपये से बीच कम, यानी 3 से 6 के बीच में आपको मिलते हैं। अपडेट नंबर 4 आ जाता है पात्रता आयु नियम, और इसी के साथ साथ अपडेट नंबर 5 भी आपको दिख रहा होगा। पात्रता आयु नियम ये तो आप सभी को पता ही है। बात करते हैं आय सीमा, जो इस बार चेंज हुई है। आय सीमा ये है कि अगर आपकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा की निकलती है या मासिक आय 8,000 रुपये से अधिक है तो आप पेंशन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। यानी अगर आपके घर में, आपके परिवार में कहीं से भी 8,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम ऑफ सोर्स जनरेट हुआ है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। उसके बाद कई लोगों की पेंशन रुकने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। अपडेट नंबर 6 आवेदन प्रक्रिया को लेकर के आया है। अगर कोई भी नया पेंशनर है वो आवेदन करना चाहता है इस योजना में, आपके घर परिवार में कोई हो तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि टोटल कई ऐसे नियम हैं जो इसमें लागू हुए हैं। अब आवेदन 2 तरीक़ों से किया जा सकता है, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन आवेदन कहाँ करें? नगर निगम, शहरी क्षेत्र में अगर आप रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो पंचायत या प्रधान कार्यालय या फिर पेंशन कार्यालय में जाकर के भी आप इसके लिए आवेदन कर देते हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हमें आवेदन कहाँ पे करना है, फिर उनका आवेदन जो है लटक जाता है। कहीं CSC सेंटर वो चले जाते हैं, कहीं किसी के पास दिया है, किसी ने आगे कह दिया कि हमें दे दो, हम 5,000 रुपये दे दो, तुम्हारी पेंशन हम बनवा देंगे, 2,000 रुपये पर मंथ तुम्हें मिलने लगेगा। तो लोग लालच में आके ऐसे लोग को दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको दलालों से सावधान रहना है। अपडेट नंबर 7 केंद्र प्लस राज्य का संयुक्त योगदान रहता है। पेंशन राशि में केंद्र और राज्य दोनों का योगदान होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको 1,000 रुपये पेंशन का लाभ मिल रहा है तो 500 रुपये केंद्र सरकार देती है, 500 रुपये राज्य सरकार देती है। बात करते हैं यहाँ पर यूपी की। यूपी में 1,000 रुपये मिलते हैं पेंशनर्स को, तो इसमें से 500 रुपये जो है वो केंद्र सरकार के रहते हैं यानी मोदी सरकार के, और 500 रुपये रहते हैं योगी सरकार के यानी राज्य सरकार के। ठीक इसी तरह से बिहार में आपको जैसे 1,100 रुपये मिलता है तो 550 रुपये इसमें केंद्र सरकार देती है और 550 रुपये यहाँ पर राज्य सरकार आपको देती है। कई राज्यों में हिस्सा कम होने से पेंशन कम भी मिलती है। अपडेट नंबर 8 दिव्यांग पेंशन में राहत।
पहले दिव्यांगता की जो न्यूनतम सीमा थी वो 60% थी, जिसे घटा करके इस बार 40% तक किया गया। यानी अब ज़्यादा लोग आवेदन कर सकेंगे और ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ ले सकेंगे। लेकिन इस योजना से अपडेट से जो हमारे पेंशनर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इतना सा है कि सरकार पहले पुरानी पेंशन तो दे नहीं पा रही है, 2 महीने 4 महीने के लोगों की अटक के पेंशन आती है। अब इसमें से इन्होंने पात्रता और कम कर दी, जिससे भीड़ बढ़ेगी तो जो पैसा पुराना जिनका लटका हुआ है उनके ना आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी सरकार को चाहिए कि भीड़ बढ़ाने से अच्छा है कि पहले जो रेगुलर पेंशनर्स हैं उनको प्रति माह टाइम टू टाइम पेंशन दी जाए। इसके अलावा अपडेट नंबर 9, गंभीर दिव्यांग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप 70% या उससे अधिक दिव्यांग हैं तो 3,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन राज्य के अनुसार आपको मिल सकती है। अपडेट नंबर 10, डीबीटी अनिवार्य है, सबसे ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे लोगों की पेंशन इसी वजह से होल्ड हुई है कि उनका डीबीटी सिस्टम ऑन नहीं था। जिनकी पेंशन नहीं आ रही है उनके लिए सबसे ज़रूरी अपडेट, आपका डीबीटी आधार सीडिंग चालू होना अनिवार्य है। क्या करना है? आधार कार्ड लेकर के बैंक जाइए, 10 से 15 मिनट में आपका वो डीबीटी एक्टिव कर देंगे। अगली किस्त से पैसा आपका आना शुरू हो जाएगा। कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं? आधार कार्ड लेके जाना है और आपको बैंक अकाउंट जो भी पासबुक है वो लेकर के जानी है। 10 से 15 मिनट के भीतर आपका ये काम हो जाएगा। अपडेट नंबर 11, डिजिटल भुगतान अनिवार्य। अब सभी पेंशनधारियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। यूपीआई बैंक मैसेज से आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। यानी अब जो पेंशन है वो आपके खाते में ऑनलाइन पहले भी आती थी, अब भी आएगी। बट जिन लोगों ने यूपीआई वगैरह उसी अकाउंट से बनाया हुआ है या बैंक में उनका अकाउंट लिंक है तो अब फ़ोन के मैसेज आपको तुरंत आ जाएगा। अभी तक क्या है, लोग पासबुक लेके बैंकों के चक्कर लगाते हैं कि भैया देखो हमारी पेंशन आई, अब आई, ऐसे कर करके 3 4 5वें दिन वो लगातार बैंक जाते रहते हैं। लेकिन अब सरकार और जो पेंशन विभाग है उन्होंने ये प्रोसेस किया है कि आपको फ़ोन पर ही मैसेज मिल जाएगा कि आपकी पेंशन किस तारीख को आई, कितनी आई, जिससे आपको बार बार बैंकों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। अंतिम जरूरी सूचना, अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप डीबीटी चेक करवाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऑफ हो जिस वजह से पेंशन ना आ रही हो। आय पात्रता चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पात्रता को मिसमैच कर दिया। आवेदन स्टेटस चेक करिए, कई लोगों के आवेदन वो लोग कर देते हैं फिर वो पेंशन आने का इंतजार करते हैं। पहले चेक तो कर लो भैया कि आवेदन आपका अप्रूव हुआ भी है या रिजेक्ट हो गया, और रिजेक्ट हुआ है तो किस रीज़न से रिजेक्ट हुआ है उसको सुधारिए, फिर नए सिरे से आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर के कोई डाउट है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।